हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका 6 नंबर कंफर्म होने वाला है दोस्तों। बहुत ही आसानी से दोस्तों, एकदम पक्का 100% गारंटी के साथ आपका 6 नंबर कंफर्म हो जाएगा। और दोस्तों इसको इस तरीक़ा से हम बताएंगे दोस्तों कि आपको याद नहीं करना है दोस्तों और नहीं रटना है। हम वीडियो खूब आसान से बनाए हैं और खूब आसानी से उसका आंसर लिखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यह पेपर है 2025 का सामान्य हिंदी का। और देखिए इसमें हम कौन सा प्रश्न बताएंगे दोस्तों जो 6 नंबर कंफर्म हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान है दोस्तों और ज़्यादा आपको टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए आपको पेपर में दिखा दे रहे हैं। और दोस्तों अगर आपको यह पेपर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में वीडियो आएगा, वो देखकर इस पेपर को भी आप ले सकते हैं बहुत आसानी से। हम बता रहे हैं कौन सा क्वेश्चन आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे है 12 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों? 12 नंबर क्वेश्चन को हम बताएंगे और 3 प्रश्नों को बताएंगे। देखिए यह 1, 2, 3 और तीनों 2-2 नंबर में पूछेगा दोस्तों। तो 6 नंबर गारंटी के साथ। रस छंद अलंकार का नाम सुने होंगे और यह रस छंद अलंकार हर साल पूछा जाता है 100% गारंटी के साथ दोस्तों। एक भी साल ऐसा नहीं हुआ है कि पूछा नहीं जाता है, लेकिन हम इसको बहुत ही आसानी से बताएंगे दोस्तों। जो आपका बुक या गाइड है, देखिए इसमें कितना लंबा लंबा दिया है, इतना बड़ा बड़ा उदाहरण दिया है जो याद नहीं होता है। श्रृंगार रस का परिभाषा, यह सब रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार, यह सब देखिए हम कितना आसानी से यहाँ पे हम आपको लिख दिए हैं। तो हम आपको क्या बताएंगे आसानी से, और रटना नहीं है दोस्तों, बिल्कुल उदाहरण उदाहरण सब आसानी से समझ में जाएगा क्योंकि हम इसको बहुत आसान करके लिखे हैं। और केवल ऐसे आप बोर्ड एग्जाम में लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। और दोस्तों ये आपके रस है, इसमें सारा रस को याद नहीं करना रहता है। इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे 2 प्रश्न दिया रहेगा, अब दोनों में से कोई एक करना रहता है, तो पूरा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। देखिए प्रश्न कैसे पूछेगा। प्रश्न पूछता है दोस्तों, श्रृंगार रस अथवा करुण रस का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए। यानी हमको क्या बताना है दोस्तों, संयुक्त श्रृंगार रस या करुण रस का हमें उदाहरण सहित उसका परिभाषा लिखना है। 2 नंबर से दोनों में से कोई एक, या तो श्रृंगार रस या करुण रस। फिर अलंकार में भी वही पूछता है दोस्तों, या तो यमक अलंकार या रूपक अलंकार में से दोनों किसी एक की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण दीजिए। 2 नंबर इस पर मिलेगा। तो यह भी बताएंगे, यह भी बताएंगे। और यह है दोस्तों दोहा छंद तथा सोठा छंद का लक्षण और एक उदाहरण लिखिए। यह भी कितने नंबर को मिलेगा दोस्तों? 2 नंबर। तो यह हर साल पूछा जाता है, दोनों में से कोई एक करना रहता है। तो बहुत आसान होता है दोस्तों, यह सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हम जो जो बताएं केवल वही पढ़ लीजिए। यह छोटा सा वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो आपका 6 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बताएंगे दोस्तों रस से 2 नंबर, छंद से 2 नंबर, अलंकार से 2 नंबर, टोटल 6 नंबर मिलेगा। सबसे पहले देखिए रस में क्या है। सबसे पहला है दोस्तों श्रृंगार रस। सबसे पहले आप क्या समझ लीजिए, श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस में क्या होता है, देखिए जब प्रेमी प्रेमिका के मन में रति नाम का अस्थाई भाव उत्पन्न होकर आनंदित होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रेमी प्रेमिका है, तो जब एक दूसरे को देखते हैं तो जो उनके मन में भाव उत्पन्न होकर आनंदित करता है, जब एक दूसरे को देखेंगे तो क्या होंगे, उनके मन में कुछ भाव उत्पन्न होगा तो वो आनंदित होंगे, तो उसी को क्या कहते हैं, श्रृंगार रस कहते हैं। अब इसका उदाहरण देख लीजिए दोस्तों, प्रिय तुम्हारी इन आँखों में मेरा जीवन बोल रहा है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा दोस्तों कि प्रिय तुम्हारी इन आँखों में मेरा जीवन बोल रहा है। तो यह क्या हो गया दोस्तों, श्रृंगार रस हो गया। ठीक, अब अगला हो गया दोस्तों हास्य रस। तो हास्य रस का मतलब ही होता है दोस्तों जिसको पढ़ने पर हंसी आ जाए तो उसी को कहते हैं हास्य रस। तो देखिए इसका यहाँ पे लिखा भी है, हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। क्या दोस्तों, हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है, हास होता है, यानी हंसी होता है। हास नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग होता है, उसे हास्य रस कहते हैं। हास्य रस किसे कहते हैं? अगर आपको यह पूरा नहीं याद हो रहा है तो बस केवल आप इतना लिख दीजिएगा कि हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है, उसके बाद उदाहरण लिख दीजिएगा, तभी आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप थोड़ा पढ़ने में ठीक ठाक है, अच्छे हैं, तो आप पूरा भी याद कर सकते हैं तो भी अच्छा रहेगा। अगर आपको पूरा नहीं याद हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से यहाँ तक याद कर लीजिएगा कि हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है, उसके बाद लिख दीजिएगा उदाहरण, तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर पूरा लिखेंगे तो थोड़ा और अच्छा रहेगा। तो उसको याद करने का यही तरीका है, हास नामक, जब हास्य रस पूछेगा तो हास नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है। क्या होता है, जब संयोग होता है यानी मिलता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। उदाहरण देख ले दोस्तों, हाँसी हाँसी भाजे देखी दुल्हा दिबंगर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उत्साह में। तो यह उदाहरण हो गया दोस्तों।
हम बहुत आसानी से बताए हैं। अब देखिए करुण रस, करुण रस इसके उल्टा होता है। देखिए हास रस का स्थायी भाव हास होता है और करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। तो यह भी क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, शोक नामक अस्थायी भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है, उसे करुण रस कहते हैं। हास रस में हास नामक अस्थायी भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है, उसे हास रस कहते हैं। करुण रस में करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, तो शोक नामक अस्थायी भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग होता है, उसे करुण रस कहते हैं। अब इसका उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण हो जाएगा दोस्तों, विपत्ति बटावन बध बाहु बिनु करो भरोसो का कोई। तो यह हो गया इसका उदाहरण। उदाहरण क्या होगा दोस्तों, एक बार और देखिए, विपत्ति बटावन बंधु बहु बिनु करो भरोसे का को। तो यह हो गया दोस्तों रस। तो रस में केवल 3 याद कर लीजिएगा। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस में क्या है, प्रेमी प्रेमिका वाला है। हास्य रस यानी हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। उसके बाद करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। अब बस आप इतना याद कर लीजिएगा। अब देखिए अगला है दोस्तों छंद। छंद देखिए, छंद में केवल 2 आपको याद करना है, दोहा और सोरठा। तो देखिए छंद में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले दोहा, दोहा किसे कहते हैं, तो इसके 4 चरण होते हैं। 4 चरण का मतलब 4 लाइन में रहेगा। देखिए एक यहाँ से यहाँ तक एक चरण, यहाँ से यहाँ तक एक चरण यानी 2 चरण हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक तीसरा चरण और यहाँ से यहाँ तक चौथा चरण। तो इसके 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होते हैं। क्या दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक यह पहला है और यह दूसरा है, यह तीसरा है। तो पहला और तीसरा यह है। तो पहले और तीसरे चरण में क्या होते हैं, 13 मात्राएं होते हैं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11 मात्राएं होते हैं। तो यह हो गया दूसरा चरण और उसके नीचे चौथा चरण। तो इन दोनों में क्या हो गया, 11 मात्राएं होते हैं। इसी को दोहा कहते हैं। यानी दोहा आसानी से याद कर लीजिए। दोहा का क्या होते हैं, सबसे पहले 4 चरण होते हैं। याद करने का आसान तरीका 1 2 3 4, ठीक। और इसके पहले और तीसरे में क्या दोस्तों, पहले और तीसरे में 13 मात्राएं तथा या और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होते हैं। अब इसका उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण, मेरी भव बाधा रहो राधा नगरी सोई जा तना की साई परे श्यामु हरित टूटी हुई। यह हो गया इसका उदाहरण। अब देखिए सोरठा, सोरठा में भी क्या होता है, इसके भी 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। यानी इसके उल्टा, इसमें पहले और चौथे में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 11 में, यानी पहला तीसरा है 13 और दूसरा चौथा 11 और इसमें पहला और तीसरा में 11 और दूसरा और चौथा में 13 मात्राएं होते हैं। देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा भी है। इसके 4 चरण होते हैं, इसमें भी 4 चरण है। देख लीजिए यहाँ पे 1 2, फिर यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 4। इसके पहले तथा तीसरे चरण में 11 मात्राएं होते हैं। यानी यह पहला हो गया, उसके नीचे तीसरा हो गया। तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती है तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है। यह दूसरा और चौथा में 13 मात्राएं होती है। तो सोरठा, तो या तो आपसे दोहा पूछेगा या सोरठा पूछेगा, तो किसी एक का लिखना रहेगा, ठीक। अब देखिए हो गया छंद। अब देखिए आगे हम बता रहे हैं आपको अलंकार। अलंकार भी दोस्तों बहुत आसान है, आसानी से आप समझ जाइएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे अलंकार, ठीक। तो सबसे पहला अलंकार में हम कौन सा पढ़ेंगे, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, एक ही अक्षर बार बार आने पर अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कोई ऐसा वाक्य लिख जाए जिसमें एक ही अक्षर बार बार आए तो वह क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार। उदाहरण, कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिम बारी बयारी। अब इसमें देखिए क कई बार आया है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक। यानी एक से ज़्यादा बार। न भी देखिए यहाँ पे भी न, यहाँ पे भी न। तो इसमें क्या है, एक शब्द बार, एक अक्षर का मतलब क ऐसे हो गया, ठीक। तो इसको कहेंगे अनुप्रास अलंकार। देखिए यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होगा, जब एक ही शब्द बार बार आता है। देखिए अनुप्रास में एक अक्षर बार बार आएगा तो अनुप्रास अलंकार। लेकिन जब एक ही शब्द का मतलब जैसे यह काली हो गया और अक्षर का मतलब केवल क हो गया, तो इसमें क्या होगा, जब अक्षर बार बार आएगा
तो अनुप्रास अलंकार, और जब शब्द बार बार आएगा तो यमक अलंकार। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, जब एक ही शब्द बार बार आता है उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे काली घटा का घमंड घटा, तो देखिए यहाँ पे घटा और घटा 2 बार आ गया। नवमंडल तारक वृंद खिले, तो इसमें क्या आया है, घटा 2 बार आया है। काली घटा का घमंड घटा, इसको कहेंगे यमक अलंकार। अब देखिए श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है दोस्तों, इसमें एक ही शब्द आए परंतु उसका अर्थ 2 या 2 से अधिक हो जाता है। इसमें क्या होगा, अर्थ 2 या 2 से अधिक हो जाएगा। इसमें देखिए अनुप्रास में एक अक्षर बार बार आएगा, यमक में एक शब्द बार बार आएगा, श्लेष में शब्द एक ही रहेगा लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो जाएगा। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, जब एक शब्द का एक ही बार आए, यानी कोई एक शब्द एक ही बार आए परंतु उसका अर्थ 2 या 2 से अधिक होता है, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। उदाहरण, चिरजीवो जोरी जोरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ए ब्रिज भानुजा, वे हलदर के वीर। तो यह हो गया श्लेष अलंकार का उदाहरण। अब आ गया दोस्तों उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किसे कहते हैं, उपमेय में उपमान का समान धर्म कथन को उपमा अलंकार कहते हैं। यानी जब उपमा में उपमा का, जब उपमेय में उपमान के समान धर्म कथन को उपमा अलंकार कहते हैं। उदाहरण, हरि पद कोमल कमल से। तो यहाँ पे दोस्तों समाप्त हो गया। आगे का बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए जो आपके स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है उस वीडियो को जरूर देखें।